आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ कि हम लोग जो है एनर्जी जो है किस तरह से गेन कर सकते हैं, है ना। फ्यूल की एनर्जी किस तरह से गेन कर सकते हैं। पेट्रोल के रूप में हम करते हैं, आपका क्या नाम है, कोल के रूप में कर सकते हैं, नेचुरल गैस के रूप में कर सकते हैं, एलपीजी के रूप में कर सकते हैं, जिससे हम एनर्जी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, सीएनजी, नेचुरल गैस होती है तो कॉम्पैक्ट होती है, तो कॉम्पैक्ट को सीएनजी लिख सकते हैं, कोल, ये सब। ठीक है, ये हमारे सोर्स हैं जो हम जनरली यूज करते हैं। ठीक है, ये और ये क्या है, फॉसिल प्रोडक्ट। नंबर एक आता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो बरीड हो जाते हैं डीप में इन द अर्थ क्रश। तो जब बरीड हो जाते हैं तो उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन नहीं होती, तो हीट उन्हें मिलती है, प्रेशर मिलता है उन्हें, तो उनके ऊपर जो है मड जम जाती है और आपकी मिट्टी वगैरह जम जाती है। ठीक है, सिलिट वगैरह, तो वो धीरे 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 कंप्रेस वगैरह होके हीट अंदर बहुत होती है, तो उससे वो फॉसिल फ्यूल बन जाता है। ठीक है, बनते कहाँ से है, लिविंग ऑर्गेनिज्म डीप बरीड। ठीक है है ना। और मेन जो इसका सोर्स होता है, कैसे बनते हैं, मैंने आपको बताया कैसे बनते हैं। डीप बरीड हो जाते हैं एनिमल प्लांट्स वगैरह जो है, मिलियन ऑफ ईयर्स। ठीक है, ऑक्सीजन वहाँ पहुँचती नहीं, नीचे प्रेशर, बैक्टीरिया, तो ये धीरे 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 ये काय में बदल जाते हैं, कोल, पेट्रोल, ठीक है, गैसीज, ठीक है, सब बदल जाते हैं। लेकिन वो बरीड है, बाहर आ नहीं पाती, तो जमीन के अंदर रहते हैं। ठीक है, सन जो है मेन सोर्स है, जो सन है ये मेन सोर्स है, ये एनिमल भी और प्लांट्स भी, ये दोनों के दोनों इससे ही सोर्स ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस से करता है, ये इसको खा के प्लांट को करता है। कार्बन प्रोडक्ट अपन अंदर इकट्ठे करते रहते हैं, और जब ये पेट्रोल इकट्ठे हो जाते हैं और जब सनलाइट ही मेन हुआ है ना, इनके अंदर क्या है, कार्बन प्रोडक्ट मतलब हाइड्रोकार्बन्स
इकट्ठे होते रहते हैं। ठीक है, मेनली जो है सन हेल्प करता है इसके अंदर कि सन की हेल्प से, सोलर एनर्जी से, ठीक है, मेड ऑफ प्लांट फॉसिल फ्यूल बनाता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ये जरूर ध्यान रखना, मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये दबे रहते हैं और ये सारा का सारा। अब आ गया कोल। कोल इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये इसमें मेन तो ये होता है ना, कुछ मात्रा में इसमें नाइट्रोजन भी होती है, कंपाउंड। ठीक है, हो गया। और कोल जो कार्बन प्रेजेंट, कोल बर्न करती है क्योंकि उसमें कार्बन भी होती है, इसमें कार्बन भी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन भी होती है, ये बर्न करता है। जब ये हम किसी कोयले को बर्न करेंगे, कोयला बर्न कर दिया इसको, तो ये आपने देखा होगा धुआं देता है। ये इसमें से वोलेटाइल गैसेज जलती है, वोलेटाइल गैसेज जो होती है वो जलती है सबसे पहले। उसके बाद फिर ये रेड हॉट हो जाता है, कोई वो नहीं देता लेकिन हीट देता है रेड हॉट होने के बाद, तो ये कोक कहते हैं। ठीक है, इसको कोक कहते हैं। कोक बन जाता है। कोक जो फ्यूल है वो प्रोडक्ट तो उतना होता है, जितना कोयला होता है उतनी वो हीट देता है, अपने वेट के से ज़्यादा हीट दे सकता है। ठीक है, बर्न होता है। कोल यूज कहाँ का होता है, हीटिंग पर्पज में, है ना, यूज इज हीटिंग पर्पज। ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह में आपने देखा होगा लोहार वगैरह वो गर्म करते रहते हैं लोहे को मोल्ड करने के लिए, तो उसको हीट करते हैं। थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, मेक कोक। ठीक है, कोक को फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह प्रयोग करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, केमिकल रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह प्रयोग होता है कोक। ठीक है, और मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस, ये भी बना सकते हैं इससे। अब नंबर 2 आ गया पेट्रोलियम। कोयले से ही बना सकते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, जब कोई फॉसिल डीप समुद्र में बरीड हो जाता है कि फॉसिल है, बरीड हो गया। ठीक है, ये एनारोबिक बैक्टीरिया इसमें काम करते हैं सड़ाने में, इसे उसके ऊपर स्लिट जम जाती है तो स्लिट चट्टान का रूप ले लेती है और बीच में ये ऑयल बन जाता है। ठीक है, और गैसेज बनती है इसमें, तो अंदर ही दबी रहती है चट्टान के अंदर। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल। एक ब्लैक कलर का होता है, इसके अंदर पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है। ठीक है, और आपका पेट्रोल है ना, पेट्रोल कैसे बना है, पेट्रा रोक
रोक में से निकलता है। पेट्रा ओलियम, ओलियम इज ऑयल, रोक ऑयल कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये सेवरल सॉलिड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। मिक्सचर होता है इसका, गैसेज होती है, और वाटर, ठीक है। ये वाटर में इनसोल्युबल होता है, हल्का होता है, तो वाटर से जो हल्का होगा वो वाटर में फ्लोटिंग करेगा, तैरेगा, तो वाटर से ऊपर रहता है। फिर हम इसको प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफाई किससे करते हैं? डिस्टिलेशन मेथड। बड़ी बड़ी रिफाइनरी लगी हैं जिनको जो पेट्रोल को, क्रूड ऑयल को पेट्रोल में, डीजल में और आपका ग्रीस में, जो नीचे गाढ़ा गाढ़ा बैठ जाता है ग्रीस होता है, जो लुब्रिकेंट का काम करता है ना, सब चीज़ें बिकती है इसमें से। आप ये देखिए, जो हम डिस्टिलेशन करते हैं क्रूड ऑयल, कैरोसिन भी निकलता है, मट्टी का तेल, डीजल भी, प्लस फ्यूल ऑयल, ठीक है। ये सब निकलते हैं, प्लस लुब्रिकेंट, ठीक है। ये सब निकलेंगे इसमें से, डिस्टिलेशन के उसमें, ठीक है। और जो गैस निकलती है पेट्रोल की, पेट्रोलियम में जो गैस निकलती है उसको एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एलपीजी के एलपीजी इसको हम कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये पेट्रोलियम गैस होती है, ठीक है। पेट्रोलियम गैस को हम कंप्रेस करके सिलेंडर में बदल लेते, भर देते, तो वो लिक्विड का रूप ले लेती है। एक प्रेशर के अंदर हम उसके अंदर डाल देते हैं सिलेंडर के, तो वो एलपीजी बन जाता है। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम हाउस होल्ड भी यूज करते हैं। वो 50 केजे पर जूल, ठीक है। 50 केजे पर ग्राम, पर ग्राम एनर्जी देती है। इतनी हीट दे सकती है, इतनी हमें एनर्जी देगी, ठीक है। ये कैलोरिक वैल्यू है इसकी। कैलोरिक वैल्यू है इसकी 50 के। 1 ग्राम एलपीजी को अगर हम जलाते हैं तो 50 किलो जूल हमको एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी, ठीक है। स्मोकलेस होती है, कोई स्मोक नहीं देती, ठीक है। एयर पोल्यूशन नहीं होता इससे, हार्मलेस है ये, ठीक है। पॉइजनस गैस नहीं है कि जलेगी तो पॉइजन बनेगा, ठीक है। हैंडल और स्टोर, इसको हम बड़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, डोमेस्टिक यूज भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। डेंजरस क्या है कि ये बहुत ज़्यादा, डेंजरस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा ये इनफ्लेमेबल है, ठीक है। हाईली इसके अंदर हमें क्या मिलाते हैं कि हमें बदबू आ जाए। जो गैस की बदबू आती है ना, गैस की नहीं होती वो, इथाइल मरकैप्टेन C2H5SH, इथाइल मरकैप्टेन मिलाते हैं, जो गंदी बदबू देता है, बैड बॉयल। उससे हमें लीकेज का पता चल जाता है कि लीकेज गैस की हो रही है, गैस को बंद कर दो, ठीक है। प्रिकॉशंस
अगर गैस की लीकेज हो रही है, ठीक है, हमें बदबू आ गई, तो कोई स्विच नहीं जलाना है, कोई लाइट टैंड नहीं जलाना है, कोई हीटर नहीं उसके पास रखना है, कोई बिजली का उपकरण नहीं जलाना है, ठीक है। नंबर 1 हो गया, ठीक है। इसे ऑपरेट करना पड़ेगा। फॉल स्मेल इसमें होती इसलिए डाली जाती है। फॉल स्मेल किस लिए होती है? इथाइल मर कैप्टेन के कारण होती है। इथाइल मर कैप्टेन C2H5SH, ठीक है। कैरोसिन लैंप वगैरह कुछ नहीं जलाना है, ठीक है। लीकेज ऑफ गैस सिलेंडर उससे पहले ही देखना है, गैस एजेंसी को फ़ोन करना है, यूज नहीं करना है इसको, है ना, केयर करना है इसको कि ऐसे नहीं डाल देना कहीं वो लीकेज होने लगे। रबड़ की पाइप को भी हमें हमेशा चेक करना है टाइम टू टाइम, क्या कि वही ना लीकेज हो जाए, ठीक है। पहले हमने नीचे की वाल्व खोल ली है नोब, फिर ऊपर देखना है आग लग रही नहीं लग रही, ठीक है। फिर काम करने के बाद नोब बंद कर देनी है, क्लोज कर देनी है नोब। इस तरह से हम ये काम करेंगे, ठीक है। ये रेगुलेटर होता है ना, ये रेगुलेटर में ये रेगुलेटर है, इंडेन, ये नोब होती है इसके ऊपर, ऐसे गुलाई में भी होती है। ये इसको घुमा देते हैं हम, बंद हो जाती है, घुमाते खोल देते हैं। तो सेफ्टी पर्पज से इसको बंद करना पड़ता है, ठीक है। यूज करो, बढ़िया तरीके से करो। अब आ गई नेचुरल गैस, और अगर हम इसको कॉम्पैक्ट कर देंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका हम यूज करते हैं कार वार चलाने में, सब कुछ चलाने में, जैसे पेट्रोल का करते हैं, बिल्कुल सेम यूज करते हैं। क्योंकि पेट्रोल भी अंदर जाके गैस बनता है, फिर उसको हमें एनर्जी देता है, तो उसको CNG कहते हैं। ये इसमें और उसमें पेट्रोल में क्या फर्क है? पेट्रोलियम गैस में ये सब्जी वगैरह जो सड़ जाती है और कुछ वो तो अर्थ के बिल्कुल नीचे मिलती है, ठीक है, जहाँ पे मिलती है नीचे मिलती है, तो इसको डायरेक्ट हम सप्लाई कर सकते हैं। घरों में पेट्रोलियम गैस को नहीं कर सकते, ध्यान रखना, इसको डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है क्या नाम है, उससे बन जाती है। इसके नीचे पेट्रोलियम भी हो सकता है, पेट्रोलियम भी हो सकता है इसके नीचे, है ना। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, वो उसको डिकम्पोज करता है, तो नेचुरल गैस बन जाती है। डोमेस्टिक यूज भी होती है, इंडस्ट्री में भी यूज होती है। अगर इसको कंप्रेस कर ले तो हम इसे कार वगैरह में चलाते हैं। CNG के पंप जगह जगह लगे हुए हैं, CNG, है ना, ग्रीन कलर का वो सिग्नल होता है। इसका मतलब कि अब ये बहुत ज़्यादा यूज होने लगी, पहले नहीं इतनी यूज होती थी CNG। पहले जो है पेट्रोल ही यूज होता था, लेकिन अब CNG गैस निकल रही है तो उसको यूज करना चाहिए और बढ़िया है उससे। और जो आप ये देखिए कि जो LPG है, लिक्विड पेट्रोल, इसमें ब्यूटेन होता है मेन, ठीक है, ब्यूटेन मेन है, प्रोपेन, एथेन ये मेन होता है, और CNG में CH4 मैथेन, ठीक है, इथेन प्लस प्रोपेन, ये मैथेन होता है। ये CNG हमें गोबर गैस से भी मिलती है, नेचुरल गैस है उससे भी मिलती है। गोबर गैस से हम जो गैस बनाते हैं वो भी नेचुरल गैस ही होती है, ठीक है। सड़ा के चीज़ों को हम उससे गैस बनाते हैं, है ना, सब्जी वगैरह को, गोबर को, तो उससे भी हमें जो है गैस मिल जाती है। इसमें मैथेन होता है मेन, CH4, इसमें होता है ब्यूटेन, ठीक है। एडवांटेज क्या है नेचुरल गैस के? कंप्लीट फ्यूल है, डायरेक्टली हीटिंग पर्पज में काम आती है। इसमें भी 50 kg/ग्राम, मतलब 1 ग्राम नेचुरल गैस को फूको तो 50 किलो जूल एनर्जी मिलती है,
ठीक है, नेचुरल गैस फ्रेंडली है ना। फ्यूल एज ये कम पोल्यूशन करती है, सल्फर वगैरह कुछ नहीं इसके अंदर होता, बहुत कम होता है, तो ये फ्रेंडली होती है हमारे लिए कंपेयर टू द पेट्रोलियम गैस एलपीजी से। ठीक है, नेचुरल गैस का स्पेंडर डायरेक्टली इसे घरों में आप सप्लाई कर सकते हैं। ये इसका एक बेनिफिट है कि हम इसे डायरेक्ट घरों में सप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं करना कि इसको स्टोर करना और इसे सिलेंडर भरने, ये नहीं है। अब कारोबारों में जो फ्यूल के रूप में करना पड़ता है तो उसमें तो ज़रूरी है। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मैं इसी तरह आपको सामने आके दोस्तों गाइड करता रहूँगा। जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हो वो मुझे प्लीज़ कमेंट में लिखिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा अपने आप को प्रस्तुत कर सकूं और आप लोग भी बहुत अच्छे से अच्छा एग्जाम में रेस्पॉन्स दे पाएँ, है ना। जितना आप रेस्पॉन्स दोगे उतनी मुझे खुशी मिलेगी। ओके, बाय।